हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G फ़ोन के अंदर एक कॉइल का एक नया अपडेट आया है और उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं BOB कॉइल। BOB कॉइल, बक और बूस्ट कॉइल। इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ी थी क्लासें उसमें आपको देखते थे, वहाँ पे हम आपको बक कॉइल के बारे में बताते थे और बूस्ट कॉइल के बारे में बताते थे, और भी कॉइल थी, कपलर कॉइल, EMI फिल्टर वगैरह। तो यहाँ पर स्पेशल है क्या कि ये जो कॉइल है BOB कॉइल, ये कहाँ पर मिलती है हमको, ठीक है, और कैसे इसको पहचानेंगे और काम क्या करती है ये, और इसकी टेस्टिंग क्या है। और ये ज़्यादातर जिसके अंदर 2 पावर ऐसी है उसके फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, या फिर 3 पावर ऐसी है, वहाँ पर भी आपको ये वाला वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ताकि आप इनमें फ़र्क समझ सकें। हम आपको बक कॉइल के बारे में भी बताएंगे, बूस्ट के बारे में भी बताएंगे, और BOB कॉइल के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमारी है बक कॉइल। बक कॉइल्स आपने देखा है कि पावर आईसी के पास में बहुत सारी लगी रहती हैं। ओके, तो इनका सिस्टम क्या है कि पावर आईसी है जो, या फिर कोई अदर आईसी भी है, एपीटी या क्यूटी आईसी, जहां पर भी बक कॉइल्स लगी होंगी तो वहां पर क्या होगी, जो भी आईसी होगी तो आईसी को पहले इनपुट मिलेगा VPH 3.7 से 4.2। इसके बाद यहाँ से क्या होता है कि ये क्वाइल्स लगी होती है और ये वोल्टेज को आगे भेजती है CPU या अदर किसी सेक्शन के अंदर। तो इस क्वाइल का काम क्या है कि वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को हाई करना, यानी स्पीड, यानी कि यहाँ से वोल्टेज की जो स्पीड है वो हाई लेवल पे जाएगी। आगे जैसे CPU लगा है तो आगे ये कहाँ पे जाएगी, CPU पे। तो कहने का मतलब ये है कि इनका काम है कि वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को हाई करना। अगर आप ये कोई कॉइल को अगर बाहर निकालोगे और कभी स्केच करके तोड़ के भी देखोगे तो इसके अंदर की जो वायरिंग होगी वो काफ़ी मोटे वायर से इसकी जो है वायरिंग होती है और ये कवर्ड रहती है, कभी अगर आप देखिएगा। इसके बाद मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बक कॉइल है वो आईसी के बाद लगाई जाती है, यानी कि यहाँ पे इनपुट है और आईसी के बाद में बक कॉइल, और इसके बाद जो है आगे सप्लाई जाएगी, आईसी के बाद लगाई जाती है। आते हैं बूस्ट कॉइल पे। तो आपको भी पता है कि ये वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करती है। ओके, लाइट सेक्शन में आपको देखने को ये मिलती है बूस्ट कॉइल। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे अब मान ली मैक्सिमम आपकी 10 माइक्रो हेनरी की आपने देखी होगी सर्किट में कि 10 माइक्रो हेनरी की लगी होती है, जबकि ये जो बक कॉइल है ये 2.2 माइक्रो हेनरी इनकी यूनिट होती है, 1.2 माइक्रो हेनरी ऐसे ही मतलब आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर माइक्रो हेनरी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर बूस्ट कॉइल यूज़ किया गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बूस्ट कॉइल है इसके अंदर की जो वायरिंग होती है, जो वायर लगाए जाते हैं वो काफ़ी पतले वायर होते हैं। कभी अगर आप खोल के देखो इसको, काफ़ी पतले वायर रहते हैं और ये कवर्ड रहती है ऐसे करके। तो ये बूस्ट कॉइल है जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर क्या है कि जो आईसी का इनपुट होगा और उसी से ये कॉइल्स कनेक्टेड होगी, यानी आईसी के पहले ही कॉइल लगी होगी, इसके बाद यहाँ से आउटपुट जाएगा। आउटपुट यानी कि जो बक कॉइल है वो क्या कर रही है, वो उसका जो है इनपुट पहले है, फिर आईसी लगी है, फिर बक कॉइल लगाएगी। यहाँ पर बूस्ट कॉइल क्या है, आईसी और इनपुट से ही कनेक्टेड है आपकी बूस्ट कॉइल, यानी कि आईसी के पहले लगाएगी, आईसी बक कॉइल आईसी के बाद पे लगाई जाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बीओबी कॉइल के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोग जैसे यहाँ से कोई वोल्टेज निकलेगा तो VPS या कुछ भी है तो आगे जब हम लोग ट्रेसिंग करेंगे तो वहाँ पर BOB लिख के आता है, BOB वोल्टेज ऐसा लिखा रहता है, V रेग BOB। तो इसका मतलब है वोल्टेज रेगुलेटर बक और बूस्ट वोल्टेज। ओके, तो ये इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं ये कैसे काम करती है। तो यहां पर क्या है, इसके बाद हम आपको सर्किट में भी दिखाएंगे कहां पर ये लगी होती है। तो यहां पर इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, यहां पे क्या आएगा इनपुट, और इनपुट होने के बाद यहां से वोल्टेज निकलेगा इस जगह से और वापस से इस साइड आएगा, इसी आईसी में आएगा, ठीक है, और फिर जाके यहां से कहीं आउटपुट होगा जाके। अब यहीं पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़ा समझना है। देखिए यहां पर जो कॉइल लगी है, देखिए यहां पर एक जगह मैंने यहां पर लिखा है इनपुट वोल्टेज, क्लियर हो गया। एक जगह लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ से आउट हो रहा है तो यहाँ पे लिखा मैंने बक, और यहाँ पर मैंने लिखा है नीचे बूस्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कब ये बूस्ट और बक कॉइल, यानी कि ये काम जो है ये दोनों का काम करती है, ये वोल्टेज को बढ़ाएगी भी और एम्पियर को भी बढ़ाने का, यानी कि बक और बूस्ट दोनों का काम ये करती है कॉइल। तो अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस पे वोल्टेज इनपुट हुआ, अगर इस साइड से अगर वोल्टेज अगर जरूरत पड़े तो इस साइड से जो वोल्टेज यहाँ से ऐसी होके यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा आपका बक वोल्टेज, बक वोल्टेज, ठीक है।
और अगर कहीं पावर की कमी की आवश्यकता हुई तो यहां से इनपुट हुआ और इस जगह से यहां से इस साइड से जाएगा, तो ये दिखा बूस्ट, तो ये बूस्ट होके वापस से यहां पर आएगा और फिर यहां से आउट होगा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बक वोल्ट की आवश्यकता है तो ये बक कॉइल की तरह काम करेगी। अगर वोल्टेज का अगर थोड़ा कम है, अगर इसको लगा कि हमको वोल्टेज बढ़ाना चाहिए, तो ये बूस्ट के लिए काम करेगी। तो इसलिए इसका नाम है बीओबी कॉइल। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सर्किट में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैंने लिया है 4G फोन है या 5G कोई भी फोन हो, तो जो आईसी है पावर आईसी, और पावर आईसी के बाद देखिए यहां से स्विचिंग हुआ VS1, यहाँ पर कई जगह यहाँ पे LX भी लिखा रहता है, स्विचिंग हो रहा है यहाँ से स्विचिंग, या इनको बक वोल्टेज भी जानते हैं, स्विचिंग वोल्टेज भी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक कॉइल लगी है और यहाँ पे है 1.0 माइक्रो हेनरी की, ठीक है। और ये दिया गया है पावर फॉर MSM मॉडेम, यानी कि ये CPU के अंदर सप्लाई आपकी जा रही है। तो आईसी के बाद जो भी कॉइल्स लगी हैं उनको बोलेंगे बक कॉइल्स। ये भी कोर एंड ग्राफिक के लिए है। S3 है, ये भी है क्या है, पावर लो वोल्टेज LDO है। और इसके बाद S4 है, ये कॉइल लगी 2.2 माइक्रो हेनरी की, ये हाई वोल्टेज के लिए, यानी कि पावर आईसी के बाद जो कॉइल लगी है वो आपकी बक कॉइल्स लगी है। ओके, इनका काम है वोल्टेज को कम करके एम्पियर को हाई करना, स्पीड। बूस्ट वोल्टेज की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पे वोल्ट इन है और इन पे ही लगी है आपकी ये कॉइल, और वापस से इसी में आ रही है और आगे वोल्टेज लाइट सेक्शन का है। तो ये इसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है 10 माइक्रो हेनरी की, तो ये बूस्ट वोल्टेज है। ओके, इसके अंदर की वायरिंग कैसी होती है, पतली, और यहाँ पर वोल्टेज भी दिखाया गया है 50, यानी कि 15 से 50 वोल्ट मैक्सिमम ये कॉइल जनरेट करेगी। और डीसी डायोड का काम है यहाँ पे जो इसकी पल्सेस है उसको डीसी में कन्वर्ट करना। ओके, अब आते हैं हम लोग, ये मॉडल है Redmi Note 9 Pro, उसका मैंने यहाँ पे सर्किट लिया है। और यहाँ पर देखिएगा बीओबी कॉइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे देखो इनपुट है VPH, ये पावर आईसी है, PM करके है, PM 6150 ये आईसी लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है VPH और यहाँ पे लिखा है VDD VOB, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा यहाँ पे लिखा है वोल्टेज स्विचिंग बक लिखा है और आगे लिखा है BOB, तो बक लिखा है और इसके नीचे देखिएगा वोल्टेज स्विचिंग BST BOB। तो अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से वोल्टेज आउट होगा तो ये बक वोल्टेज बनाएगी, कॉइल लगी है, और ये कॉइल लगी है 0.47 माइक्रो हेनरी की यहाँ पर कॉइल लगी है। तो इस साइड से जब वोल्टेज आएगा ऐसे तो ये बनेगा आपका बक कॉइल और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और इसका नाम है VREG BOB, वोल्टेज रेगुलेटर बक और बूस्ट वोल्टेज, ठीक है। तो ये बक वोल्ट की तरह काम किया। अब अगर वोल्टेज कहीं कम पड़ा सर्किट में तो अब इसका क्या काम होगा कि यहां से जो वोल्टेज है वो तो इनपुट होगा यहाँ पे। अब यहां से जहां पे BST लिखा है, अगर इस साइड से वोल्टेज जाएगा यहां से होते हुए कॉइल से ऐसे, इस साइड से कॉइल से आएगा तो ये बनेगा बूस्ट वोल्टेज, और वो यहां से आके फिर यहां से आउट होगा जाके। तो यानी कि जो ये कॉइल है ये दोनों का काम कर रही है, बक कॉइल का भी काम करती है और बूस्ट कॉइल का, कि सर्किट में कब किस वोल्ट की आवश्यकता है उस वोल्ट के हिसाब से ये कॉइल्स यहां पर लगाएगी। अब अगर इसकी लोकेशन जाननी है कि कैसे दिखाई पड़ती है, इसकी टेस्टिंग क्या है, तो नॉर्मली हम लोग जो मल्टीमीटर का बजर मोड है उससे चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी यहाँ पर वैल्यू दी गई है 0.47 माइक्रो हेनरी के यहाँ पर। और ये अगर हम सर्किट से बोर्ड के देखेंगे तो फिर हमको लेआउट चाहिए, लेआउट से हमें इसकी लोकेशन में रहेगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट में आपको बताया है, जैसे L1901, तो यहाँ पर इस कॉइल का नाम है। तो यहाँ पर जब मैंने इसका लेआउट में देखा जाके तो PM 6150L के पास में ये वाली जो कॉइल है, ये वाली कॉइल हमको मिली थी इसकी लोकेशन पे, ये BOB कॉइल है, बक और बूस्ट कॉइल। तो आगे टेस्टिंग में आपको जैसे इस सर्किट में आपको दिखा है तो ये वोल्टेज आपको कई जगह आपको देखने को मिलेगा, सर्किट में अलग अलग सेक्शन के अंदर जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, वोल्टेज वही है 3.7 से 4.2 वोल्ट की जो है ये लाइन है, कम ज्यादा होगा तो इसलिए ये कॉइल्स काम करती है, ये आउटपुट में जो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि VPH लिखा रहता था, ठीक है, क्वालकॉम में, और VSYS मीडियाटेक में, और VBAT लिखा रहता था सैमसंग के अंदर। वोल्टेज था 3.7 से 4.2 वोल्टेज। तो यहां पर क्या मिलेगा, VREG BOB वोल्टेज। क्लियर, इतना यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये यहां पर लगी है आपकी BOB कॉइल। फिर हमने इसको और भी कंफर्म करने के लिए इसके अंदर क्या है, इसको तोड़ के भी देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि आपको बक कॉइल होगी,
बक कॉइल, उसकी जो वायरिंग होती है वो काफी मोटे वायर से की जाती है। कभी तोड़ के देखो बक कॉइल की। इसके बाद मैंने बताया कि आपके अगर बूस्ट कॉइल है तो उसकी वायरिंग क्या होगी, काफी पतले वायर उसके अंदर यूज किए जाएंगे। ये रहती है आपकी बूस्ट कॉइल। और जो बीओबी कॉइल है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरफ से जो वायर जाएगा, जो राउंडिंग होगी वो पतले वायर से होगी, और जो दूसरी तरफ से जो राउंडिंग होगी वो मोटे वायर से होगी, इसकी मोटे वायर से। ये देखिए, यानी कि एक तरफ पतला वायर अगर वोल्टेज इस साइड से होके जाएगा तो ये बनेगा बक वोल्टेज, और वोल्टेज अगर इस साइड से जाएगा पतले साइड से तो बनेगा आपका बूस्ट वोल्टेज। ये है कॉन्सेप्ट बक और बूस्ट कॉइल का। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं वो भी कमेंट करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।